हेलो फ्रेंड, मैं भास्कर आपका स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके भास्कर विथ एमएम पर। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं स्केलों के बारे में और ये हमारे साइंस का सब्जेक्ट है जिसे आज हम जानेंगे। और स्केल फ्रेंड हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा सेल्सियस होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन और चौथा रीमर। तो अधिकांशतः रूप में हम लोग सेल्सियस को तो सारे कोई जानते हैं और दूसरा फ़ारेनहाइट है, उसे हम डॉक्टरों में देखते हैं कि यूज करते हैं। और केल्विन ये मेरा हाई टेम्परेचर को मापने वाला स्केल है, इसे हम लोग लगभग न के बराबर ही यूज करते हैं। और र्यूमर भी है एक। तो चलिए बारीकी से हम देखते हैं इन सबों को। देखिए रिलेशन है इन सारे में हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं। C/100, ठीक है, और F-32/180। और देखिए यहाँ पे इसमें डिग्री हमारा लिखाता है, लेकिन जब ही हम केल्विन में आते हैं तो हमको डिग्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद हमारा क्या है, र्यूमर है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं और इसे हम 80 यानी R/80 के रूप में लिखते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि सेल्सियस जो हमारा है 1 से 100 तक जाता है और फ़ारेनहाइट जो हमारा है 32 से 180 तक जाता है। और ये केल्विन जो हमारा है 1 से 100 तक बढ़ता है और र्यूमर जो है 1 से 80 के बीच होता है, ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और किस तरह से ये काम करते हैं। तो आज मैथ पढ़ करके आप डॉक्टर बन जाइएगा, समझे। क्योंकि फ़ारेनहाइट जो है इसी के द्वारा हम लोग बुखारों को मापते हैं। कोई कोई बोलता है कि 98 डिग्री बुखार है, 96 डिग्री बुखार है। आखिर कौन सा डिग्री में है, फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में है? अगर इतना सेल्सियस में हो जाए तो आदमी को जीना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन सारे के बारे में। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसका जो भी नोटिफिकेशन है आपको तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आगे। इसे हमने एक पेज में लिख लिया है, वो भी अपनी भाषा में, और इसी के द्वारा आज हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमारा है सेंटीग्रेड, जिसे सेल्सियस स्केल भी कहा जाता है, सेंटीग्रेड। और इसे दूसरा नाम क्या है हमारा, सेल्सियस स्केल, ठीक है। इसको हम C/100 यानी कि 1 से 100 के रूपों में विभाजित करते हैं, यानी कि प्रति एकांक को अगर कहा जाए तो 1 से 100 तक जाता है। इसे सूचित करने का जो है हमारा 1 से 100 तक जाता है और C डिग्री से सूचित करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ्रेंड, इसी स्केल को डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। जो कहते हैं कि 98 डिग्री है और 95 डिग्री है, यही फ़ारेनहाइट द्वारा नापा जाता है, ठीक है। इसको हम 32 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मापते हैं, ठीक है, जिसे F-32/180 के रूप में विभाजित किया जाता है। और इसे F डिग्री से डिनोट किया जाता है, जिसे 32 से 212 तक जाता है, ठीक है। 180 भागों में इसे विभाजित किया जाता है, जिसे हम 32 डिग्री से 212 तक, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको लेकिन लिख लेते हैं, 212 डिग्री तक ये हमारा स्केल मापा जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा है क्या, केल्विन, ठीक है। केल्विन स्केल जो इंटरनेशनल लेवल पर है ये स्केल, और इसे हम 100 रूपों में इसे भी डिवाइड करते हैं, 100 भागों में, जो 273, ध्यान दीजिएगा आप, ये जो देखिए K-273 है, F-32 है। इसका मतलब होता है क्या है कि हम 32 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर सेल्सियस में हम ले तो 1 डिग्री सेल्सियस
हमारे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उसी तरह दूसरी ओर 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे 273 डिग्री केल्विन्स के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग K-273 लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग 273 से 373 अर्थात 100 भागों में हम लोग मापते हैं, ठीक है। 273 से 373 इसे डिग्री में हम लोग नहीं लिखते हैं फ्रेंड, ठीक है, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है। अब चौथा हमारा क्या है, र्यूमर स्केल, ठीक है। चौथा र्यूमर स्केल, जिसे हम 80 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे 0 डिग्री से 80 डिग्री में बांट सकते हैं, ठीक है। इसे R से डिनोट किया जाता है, R डिग्री से, ओके। अब इन सारे चीज़ों को हम बारीकी से देखते हैं कि इनका क्वालिटी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, किसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम चलते हैं सेल्सियस में। इसे देखिए, इसे जो सेल्सियस डिग्री है या सेंटीग्रेड डिग्री स्केल जो हमारा है, इसे हम फ्रेंच थर्मोमीटर भी कहा जाता है, समझे। इसे हम लोग फ्रेंच थर्मोमीटर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। यह मीट्रिक प्रणाली का मापक है। किस प्रणाली का है, मीट्रिक। आप लोग जानते होंगे MKS, FPS, इस तरह से 4 मीट्रिक प्रणालियाँ होती है, जो हमारे यह मीट्रिक प्रणाली का मापक है, जो 100 बराबर भागों में बांटती है। क्या 100 बराबर भागों में बांटती है। इसका लोअर पॉइंट यानी कि सबसे न्यूनतम बिंदु हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अधिकतम यानी मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में इसको हम माप सकते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर, ठीक है। क्योंकि यह अधिकांशतः क्लिनिक में ही यूज होता है, अर्थात डॉक्टर लोग ही इसे यूज करते हैं, ठीक है। यह ब्रिटिश प्रणाली का मापक है, समझ रहे हैं आप, यह ब्रिटिश प्रणाली का मापक है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप उसे ध्यान देंगे। जो 180 बराबर भागों में क्या होती है, बांटती है, यानी कि विभाजित होती है। और वह कितना से, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में बांटती है। यानी लोअर पॉइंट इसका क्या है, हमारा 32 डिग्री है, जबकि अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हम इसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर चलते हैं, समझे। आगे आते हैं केल्विन में, ठीक है। यह हमारा इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है। यह परम ताप स्केल यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कहलाता है। इसे SI यूनिट का मापन माना जाता है, ठीक है। SI यूनिट यानी इंटरनेशनल लेवल का जो यूनिट होता है, पहले भी बोले हैं, वह माना जाता है इसको, केल्विन को। यह 100 बराबर भागों में बांटती है और इसका लोअर पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड, लोअर पॉइंट है 273.16 केल्विन। हाँ नोट, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिग्री में कभी नहीं लिखते हैं। केल्विन को आप डिग्री में ना लिखें, केल्विन को आप डिग्री में ना लिखें, ठीक है, क्योंकि यह SI यूनिट है। यह लोअर पॉइंट हमारा इतना हो गया और इसका अपर फिक्स पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड, 373 केल्विन, ठीक है। 273.16 से 373 केल्विन तक होता है, ठीक है। यह हमारा केल्विन हुआ। इसमें 0 केल्विन को क्या, 0 केल्विन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, 0 केल्विन जो हमारा है, 0 केल्विन को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तथा इसके मापन में डिग्री पहले भी बोले हैं, यहाँ लिखा भी है, आप इस ध्यान देंगे, डिग्री नहीं लिखा जाता है, ओके। यहाँ अगर T बराबर थीटा है, यानी थीटा जो हमारा टेम्परेचर होगा, देन इन केल्विन यूनिट T बराबर थीटा प्लस 273.16 हमारा केल्विन में होगा। मतलब जो T हमारा टेम्परेचर जो है, अगर 0 कुछ
सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो या कुछ में भी हो, ठीक है, उसको हम केल्विन में अगर हम रूपांतरित कर रहे हैं तो 273.16 को ऐड करके करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अवश्य देखें और कुछ सीखें, अगर सीखने को मिलता है तो, और अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं र्यूमर की ओर। यह र्यूमर स्केल है चौथा नंबर का। यह 80 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, 80 बराबर भागों में बांटता है। और इसका लोअर पॉइंट हमारा जो है फ्रेंड 0 डिग्री र्यूमर है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारा जो है क्या है 80 डिग्री र्यूमर है। हम पहले भी पता है कि इसे हम 1 से 80 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पर, जिसे आपका इंतज़ार था, ठीक है, और यही आपको इन चारों स्केलों के गुणों को बताएगा कि क्या इन चारों स्केलों में खासियत है, क्या इन चारों में रिलेशन है, और किस तरह से ये चारों स्केल काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सी जो है जिसे हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं, एफ जो फ़ारेनहाइट है हम 180 बराबर भागों में बांटते हैं, और केल्विन को 100 में भागते हैं, र्यूमर को 80 बराबर भागों में बांटते हैं। इन चारों में रिलेशन क्या है उसके बारे में आज हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हम पहले दो को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। पहले डिग्री और सेल्सियस को, सॉरी सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट को हम कंपैरिजन करते हैं, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू 32 F माइनस 32 बाई 180, ओके, इतना हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर का जो स्केल होता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है या कितना ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। देखते हैं, ये मेरा क्या होगा, आपस में कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये 5 से कटेगा, ये 9 से कटेगा ऑलरेडी। अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। आप मैथ पढ़िए और डॉक्टर बनिए, यही इस वीडियो में है, ओके। अब देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है 1/5 हो गया, और F माइनस 32 बाई 9 हो गया, ओके। अगर हम इसको सेल्सियस में बनाते हैं, ठीक है, सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लाते हैं तो हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 5/9 हो जाएगा, और F माइनस 32 ये हमारा फार्मूला है फ्रेंड। अगर सेल्सियस में कोई वैल्यू को निकालना है, फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है और उसे सेल्सियस में निकालना है तो आप इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं, ओके। ये आपका रिलेशन दर्शाया, ठीक है। लेकिन अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो और सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना हो, तब क्या करेंगे, तब इसी फार्मूला से दूसरे को निकालेंगे। देखिएगा, हमारा क्या था, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 था, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या कि ये इधर चला जाएगा, C मल्टीपल 9/5 हो जाएगा, हमारा F माइनस 32 बचेगा। अब जब हम 32 को इधर लाते हैं तो क्या होता है, 9/5C प्लस हमारा क्या हो जाएगा 32 बराबर F। ये हमारा फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। अगर सेल्सियस में आपको कोई टेम्परेचर दिया हुआ हो, आप उसे फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से चारों के चारों स्केल का एक रिलेशन है। अगर इसे हम ध्यान दीजिएगा, र्यूमर या केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं। देखिएगा, अब हम चलते हैं क्या, C को हम लेकर चलते हैं केल्विन की ओर, ठीक है, C को हम केल्विन की ओर लेकर चलते हैं, ओके। देखिएगा, C बाई हमारा क्या है 100 है, और K माइनस 273 बाई हमारा 100 है, ठीक है।
हमारा क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों कट जाएगा। ये ऑलरेडी तो C बराबर हमारा देखिएगा K माइनस 273 आ गया। अगर हमारा केल्विन में वैल्यू दिया हुआ हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उस केल्विन के वैल्यू को 200 वैल्यू में से 273 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड, सॉरी। अगर हम देखिएगा, अगर केल्विन का कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो उसमें से 273 को अगर हम घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वह सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेल्सियस को अगर हम र्यूमर से कंपेरिजन करें, ठीक है, सेल्सियस को अगर हम र्यूमर से कंपेरिजन करें, ठीक है, तो क्या होगा, C बाई हमारा क्या है 100, ठीक है, और र्यूमर हमारा R बाई क्या है 80 है। ओके, कट गया ये आपस में, ये 5 4 हमारा देखिएगा C बराबर क्या आ गया, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, C बराबर हमारा क्या आ गया 5/4 क्या R, ये हमारा र्यूमर में कंपेरिजन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे फार्मूलों को निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। चलिए डॉक्टर का स्केल देखते हैं। ठीक है, हमको बोला जाता है कि आपको 96 या 95 डिग्री बुखार है। ठीक है, मान लीजिए 95 98 मानते हैं। ठीक है, 98 डिग्री बुखार है। ठीक है, तो 98 डिग्री होता किस में है, तो हमारा क्या होता है फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जब हम इसको सेल्सियस में लाते हैं फ्रेंड, तो ये हमारे लगभग कमरे के तापमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ़ारेनहाइट में हमारा इतना दिया हुआ है टेम्परेचर, तो इसको हम सेल्सियस में लाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, आपके पास ये देखिएगा जो सामने का आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, आप उसी पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेल्सियस यानी C बराबर हमारा क्या है 5/9 है, और F जो हमारा है, F के जगह पर क्या बन जाएगा 98 माइनस 32। ठीक है, जब इसको हम आपस में घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है 6, और 9 3 में से घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, ये 3 से कटेगा 22 बार में। ठीक है, अब ये C बराबर हमारा क्या आ गया 5 22/3, और इसको जब हम मल्टीपल करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 हमारा आ गया बाई 3। जब इसको हम काटते हैं तो हमारा आएगा क्या 3 तिहाई 9। ठीक है, 2 बच गया, 3 छक 18, फिर पुनः हमारा 2 होगा, यानी पॉइंट में आएगा 666 जो भी है, ये हमारा क्या आ गया सेल्सियस में आ गया। तो ये हमारा क्या देखिए, तो एक कमरे के तापमान के बराबर आया ना लगभग। तो इस तरह से हमारा सेल्सियस में होता है। अगर हमारा फ़ारेनहाइट में कोई बताता है कि 98 डिग्री आपका शरीर में तापमान है, तो वह उसका मतलब ये है कि वह हमारे सेल्सियस में 36.66 के लगभग ही टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्केल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को, या सेल्सियस को, या केल्विन को, या र्यूमर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कमेंट और रहा तो हम इस पर और वीडियो बनाएंगे, और उसमें अधिकतर एग्जाम्पल को लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और SSC रेलवे में जो पूछ दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।